बहुत जल्दी जेल पुलिस वाले ले गए थे तो लेकिन वहां से हमारी जमानत हो गई। जमानत? जी हाँ। तो अब यहाँ नहीं बचोगी। और असली पुलिस तुम्हारे पास भी आ रही है। असली पुलिस? जी हाँ। अबे तू क्या समझता है? तू मान लेगा? माल वापस लाओ। ये कहाँ हो सकता है? ये कहाँ हो सकता है? हाँ कहाँ? ये कभी नहीं हो सकता है। माल और तुझे मैं दूंगा। नालायक कहीं का। नकली पुलिस। कैसे पिताजी हो? हमारे थाने में हम हवलदार हैं साहब। साले तुम थाने के हो? हाँ महीने आए बोलिए बिस्तर रखा है पुलिस के साथ। हम नकली हैं। वर्दी उतार लो नहीं हम इनका हूँ सो तुम समझा तो फिर यू आए ठीक है वर्दी उतार लो सारे। कौन आप पीता? हम पीते थे। हम पीत नहीं है साले। हम हवलदार हैं असली असली हवलदार हैं। तुम असली हवलदार हो? हाँ साहब। और ये नकली हो? ये नकली पुलिस है। तुमको पिता क्यों कहता है? पिताजी कहा थे इनका मरबे। इसके पिता बाप पूत मिल करके चोरी डकैती का काम करते हो तुम। चलो चलो। अबे हवालात में जौन जौन लठ चलेबे पेट्रोल डाल देंगे साले तुम लोगों के। चलो कहाँ जा रहे हो? साले भाई लोग खूब चश्मा थी। चलो तो हम उधर से इधर हो गए। लौंडा जा से जा दियो। हम कहे गई हवालात में। हवलदार। हाँ साहब। इन दोनों को बंद कर दो। जी। इनकी जमानत भी जमानत पर नहीं छोड़ना। तुम साहब घबराओ ना। हम असली असली पुलिस है। असली पुलिस ना? हाँ मैंने नूनी करार से। कहाँ से? लूनी करार से। से कटरा लोनी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। लिखा है कटरा लोनी। त्रिवेदीगंज के बिच्चा में। त्रिवेदीगंज के बिच्चा में? हाँ साहब हैदराबाद के पीछे रेलवे स्टेशन के पास है। हाँ साहब। तो साहब अब हम यही थानों में साहब कोनो जरूरत है। ठीक है ठीक है। आपका वेतन भी बढ़ा दूंगा। वो हमारा बेटा ना है साहब। हम बेटा की बात नहीं करता। हम वेतन बढ़ा दूंगा। तनख्वाह तनख्वाह साहब? हाँ हाँ। तनख्वाह नहीं साहब। हमारा प्रमोशन करा दो। प्रमोशन?
प्रमोशन तो हो जाएगा, इसमें क्या बात है? प्रमोशन का हुई पोस्टमार्टम न हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। साहब हाँ, आज हमारी एक्सीडेंट हुई गोरा है। कैसे? हमारे ऊपर से 2 बसें निकल गई, अरे 2 ट्रक निकल गए साहब। तो ट्रक 2 बस निकल गई, फिर भी आपका मौत नहीं आई? मौत का हुए यही मांझगांव के पुलिया के नीचे झाड़ा फिरत रही। तो वो ब्रिज था, हाँ साहब, ऊपर से गाड़ी आती थी तो नीचे बैठा था। नीचे अरे तो वहाँ पर कैसे मर गया यार? बेवकूफ बात था साहब। अगर फाड़ देते पुल तो मन न जाए। नहीं नहीं, आओ साहब चले, नाश्ता पानी कर लियो। साथियों, आज हमारा मन करता है कि लाओ शराब की बोतल, क्यों नहीं, और हम जी भर के पिए। जाओ लेकर आओ। पियोगे? हम तो नहीं पीते हैं। नहीं पीते हो? बंदूक पकड़ो। कच्ची दारू। अरे कौन सी शराब लाया है? ये नहारम में सुकून मिलता है ना, मैं खाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाने में झूम बराबर झूम सरा झूम। बराबर
शराबी हैं। ऐसे ऐसे डाकू मिल जाते हैं, ऐसे डाकू मिल जाए सर तो हम लोगों को मेहनत न पड़े। डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब नहीं करता, जरा आंखें खोल, नशा दूर हो जाएगा। हम लोग पुलिस वाले हैं। जरा इसका नशा तो उतारो। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे हवलदार कहते हैं। हवलदार पीछे ले ले। चमक चल लो, जरा धीरे चल लो। हम साले चम्मच चलो लग रही है। हमें साथे वाला दांत करा चाहता हूँ। और झाटू पहचान। सारा नशा हिरन हो गया होगा। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। न जाने कितने घाटों को हवालात में, हाँ डाकुओं को हवालात में बंद कर दिया है। ज्वाला सिंह अरे तोड़ नहीं सकता, शेर बकरी हो जाती। हम लोग वो इंसान है, वो भाई का दूर नहीं किया है। भारत देश का पक्का सिपाही है। धोखे से वार किया ना। पुलिस वाले न्योता नहीं देते भोसड़ी की। तुम्हारी मैया चुरवा दूंगा। हम आजमगढ़िया सिपाही हैं, आजमगढ़िया। आजमगढ़िया सिपाही। इंस्पेक्टर, इस समय कलाइयों में लोहा पड़ा है। राम कसम, हथकड़ी खोल, फिर देख कि डाकू ज्वाला सिंह किसका नाम है। हथकड़ी कहाँ ले चलोगे हमें? जेल को। जेल? आप जेल की सलाह हाँ, हम जेल तो जाने ही वाले थे, क्योंकि हमारी मन की पूरी कामना जेल ही में पूरी होगी। ले चलो। क्या देखते हो? आइए दोस्तों, इधर जब होश में आता है ज्वाला सिंह तो उसे याद आती है भवानी सिंह की। कहता वहां पर हमारे चाचू भी मिल जाएंगे और हम अपने बदले का इंतकाम जेल में भी पूरा कर सकते हैं। आइए देखिए, भवानी सिंह जेल में बंद रहता है। उधर उनके दोनों बच्चे आते हैं, लेकिन पहचानता नहीं भवानी सिंह कि ये मेरे बच्चे राम और लक्ष्मण हैं। कई मुद्दत से बाद वहां पर, और न तो राम और लक्ष्मण पहचानता है भवानी सिंह को। सर, सिगरेट साले जेल में सिगरेट मिलेगी? सिगरेट नहीं, यहाँ माचिस नहीं मिलती है। यहाँ पर खाना झलरा और रोटी बस। चलो सर। हवलदार ज्वाला सिंह को हाजिर किए। जुबान को लगाम दो, वरना राम कसम जुबान हलक से बाहर कर दूंगा। हमें डरो। हथकड़ी खोल दिया है। ये जेल है, हथकड़ी खोल दी जाती है। तंबाकू ने मुर्गी का सिखाते हैं जब नए-नए। इंतजार करो, मुलाकात हम तुमसे जरूर करेंगे, क्योंकि जेल में आने का मकसद मेरा कोई और है। सबसे पहले शिकार
आओ महारथी आओ। क्यों हंस रहे हो बच्चे? आगे खोल और जरा पहचान कि हम जेल में क्यों आए हैं। कौन ज्वाला? मेरे बेटे तुम भी आ गए। पाए लागो चाचा। खुश रहो। इसलिए हो मुबारक तेरा ज्वाला आना यहाँ, हो मुबारक। हो मुबारक तेरा ज्वाला आना यहाँ, नाम रोशन किया खूब माँ बाप का। तुमको नाया और सुनाया नहीं, वो ये बात लेके क्या ज्वाला सिंह। हाँ चाचा जी। हम नहीं चाहते थे कि तुम यहां पर आओ, लेकिन हम चाहते थे कि हम जेल जरूर जाएं, ताकि बरसों की बदले की आग जो हमारे सीने में धधक रही है वो यही तो बुझेगी। चाचा जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? चाचा जी बात सुनिए और जरा ध्यान करिए। अरे उजल मत पास में आपको कि काम से एक मेरा जरूरी बड़ा काम है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए ध्यान देकर। चाचा जी सुनो तुम आओ। आप भी जेल में, हम भी जेल में। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बरसों से इंतजार था चाचा श्री, खून किया था हमारे बाप का, दुश्मन हमारा हमारे सामने है। नंबर 1 ज्वाला 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 सीधे गोली मार दिया। अरे पूरे ज्वाला 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 सर इसे अस्पताल भेजो, अस्पताल। सर जेल में ऐसा कभी वारदात नहीं हुआ सर। हाँ, ये किसने किया? किसने मारा इसको? ये जो लौंडा आवर है, क्या है, गुंगराले बाल वाला, हाँ, जो नशे में पकड़ा गवर है, अच्छा, वही साला गोली मार के भाग ली। ठीक है, आओ उसका पीछा करते हैं हम। पीछा ना करो साहब,
उधर उसका पीछा करिए, इधर बूढ़े बाबा की जान चली जाएगी। ये तो सही काफी कहते हो। खून निकल चुका है। हमको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। भर्ती का मतलब क्या हुआ? ए बच्चे जरा देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा है हाँ, कि 2 बोतल खून लगेगा, तो इसका निकलवा दो। इसलिए तुम 2 बोतल खून दियो। कौन? 2 बोतल तुम खून दियो, 2 बोतल तुम खून दियो। यार हम लोग ऐसे इतने दुबले पतले हो गए हैं, हमें किसके खून दे? हमें कहा खून दो। हाँ खून दो। खून दो? जेल में रहते रहते हम लोग यूं ही दुबले पतले हो गए। यार यहाँ खाना पीना मिलता नहीं। देखो हम लोग कैसे हो गए। देखो ये तुम्हारा चौकीदार है ना, देखो कितना मोटा, इसका खून निकलवा दो। चौकीदार, इन दोनों बच्चों को जबरदस्ती ले चलो। अरे यार क्या करे हो? देख रहा अरे यार क्या करे? सर, हाँ, इन दोनों बच्चों का खून उस भवानी सिंह के खून से टच हो गया है, बिल्कुल चेस्ट हो गया। इसलिए डॉक्टर साहब ने 2 बोतल खून निकाल लिया उन दोनों बच्चों को। ठीक है, भवानी सिंह, ठीक हो जाएगा। जी हाँ। अच्छा ठीक है। और हाँ सर, ऊपर से रिहाई का कागज आया है कि भवानी सिंह की रिहाई कर दिया जाए। सजा उसकी पूरी हो चुकी है। सजा उसकी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे जब यहाँ से रिहा करना, एक अच्छा सा ट्रैक्टर उसे दे देना, क्योंकि किसानी का काम कर सके। सर, सरकार ने 5 एकड़ जमीन और 1 बंदूक 50 कारतूस दिया है उसकी वाह। हिफाजत के लिए, और 1 ट्रैक्टर। ठीक है। भवानी सिंह, जी साहब, तुम बहुत खुद नसीब हो, तुम्हारी सजा पूरी हुई। सरकार तुम्हें इनाम दिया है। कैसा इनाम? 1 ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन और 50 कारतूस और 1 बंदूक तुम्हारी बच्चों और बीवी और तुम्हारे परिवार की हिफाजत के लिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन आप यहाँ से जाना तो दूसरा कदम ये मत उठाना कि तुमको फिर जेल आना पड़े। अच्छी बात। हमने कसम खा लिया है कि हम अपने जीवन में कभी बंदूक नहीं उठाएंगे। वाह भवानी सिंह वाह, हम लोग तुम पर बहुत खुश रहते हैं। रही बात, तुम बंदूक नहीं उठाना, लेकिन गांव वाले के डर तो रहेगा कि बंदूक उनके पास है। ये क्या जाने गांव वाले। सही। आओ हमारी जीप पर बैठो और हम तुम्हें घर तक भेजे। ठीक है साहब। भवानी सिंह, बार बार तुमसे कहना चाहता हूँ कि कभी चोरी, बदमाशी और डकैती मत करना। ठीक है साहब। भले इंसान बनकर के जियो और जीना सीखो। गरीब और अमीर के सर पर हाथ रखो। तुम्हें भगवान ने बहुत दौलत दिया है, सही कहा आपने। और लूट मार डकैती का जो रकम है उसे गरीबों को मत देना, ताकि उनका खून खराब हो जाए। सही कहते हो। चौकीदार, यस बॉस। हाँ, तुम्हारा स्प्रिट हम तुम्हारे पीछे रख दूंगा। देखो, इसे जीप पर बैठा करके और ट्रैक्टर दे दीजिए, ट्रैक्टर चला के ले जाएगा यहाँ से। और ये हमारे जगदीश प्रसाद बाबू चौरसिया बनारसी पान वाले, आपकी तरफ से भाई 20 रुपए मिला है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार, हम लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया है, बूढ़े बाबा को बचा लिया, अब तो हम लोगों को छोड़ दो। हाँ, हवलदार, जेल की चक्की चलवाना है, यही तुम्हारी ड्यूटी है, और इनको छोड़ना मत। ठीक है, ले आओ। अंग्रेज के जमाने में चकिया देखा है जो चंद्रशेखर आजाद पीसते थे। घुमा घुमा कर। हाँ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जेल में आए हुए कैदियों को खाना मिलता था। उसी चकिया में तुम्हें पीसना। साले नालायक, हमका पीसी हो कि तुम साले खुदे पीसी हो।
चौकीदार इन लोगों से चकिया पिसवाओ। चकिया पीसना और चकिया का गाना भी गाना। अगर नहीं गाओगी तो लात भूसा पड़ेगी। लाले लाले गोहुआ के उजरे पीसनावा पीसना ना दे बहु जइया होला। ये तुम्हारी ड्यूटी लगी थी केवल मुजरिम को रखाने के लिए, और तुम यहाँ पर, और वो कहाँ गए? ये तुमको कैसे अरेस्ट किया? सो गए थे? वो दोनों साले गाना गावत रहा। हाँ, शिवा और शंकर, अच्छा, दोनों मुल्जिम। हम साहब कुर्सी पर उठा गई, वो मौका पाए साले बांध के और फरार हो गई। इसके मतलब
तुम्हारे हाथ से चाबी भी निकाल लिया। हाँ साहब। तो ठीक है, और उनका पीछा करते हैं। हाँ साहब, जा ना पाऊंगा। आओ। अब क्या क्या साहब, साहब, रामकुमार मर गया कहाँ साहब? अरे दादा, ये साले इधर नदी फांद के चले गए। तुम पीछा कर रहे हो? अरे पीछा करता हूँ कि वहां झाली में फंस गए थे। तुम वहां कहीं पता नहीं लगा, वहां चाहता था, पानी भरा हुआ था। साहब, तुम ढाल हुई के भागे रहो, वही आज समुल्ला गिरा पड़ा है। धान में फट के जब तुम गिरत रहे हो तो हम देखे, हम जाने कोई धान उठाता था। मुझे छोड़ करके चले आए। साहब, आओ, चलो भाग कर नहीं जा सकते।